नमस्कार। तो मेरे साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जेटेट, सीटेट और यूपी टेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण गणित के एमसीक्यू के टाइप में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ यदि देखें तो हम लोग सेट बनाते आ रहे हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग ये सारा क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपको छूटे नहीं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम जितने भी प्रकार के जो चीज़ें बताते हैं ये सारा चीज़ आप लोगों को पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल वीसीआर क्लासेस में, ठीक है ना। तो चले अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में पहला ही प्रश्न है जो दिया गया है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं को का जो 17 से बड़ी हो, सॉरी बड़ी नहीं है, योगफल ज्ञात करना है। याद रखेंगे अभाज्य संख्या लिखना है तो अभाज्य संख्या यदि बात करें हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 और 11, फिर हो जाएगा 13 और इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। ये बात याद रखना, ये सारे के सारे संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है और इनका योगफल ज्ञात करनी है। तो हम योगफल ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि 7 और 3 10 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा। आसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आराम से बन जाएगा, देखते रहिएगा। 11 और 13 जाएगा तो हो जाएगा 24, 24 और 10 34, 34 और 7 हो जाएगा 41। और कुल मिला के बात करें तो इस प्रकार से यदि जोड़ेंगे तो आसान वे में तो तुरंत जोड़ निकल आएगा, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका परफेक्ट सही आंसर निकलेगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या लिखा है एक जरा देखेंगे। बोला गया कि ए का काम 1/6 बी 5 दिन में कर सकता है। यानी कुल मिला के बात करें ए का जो काम है, ए का काम का 1/6 जो है उसे काम करने में लगा है कितना दिन, 5 दिन। यानी कुल मिला के बात करें तो 5 दिन लगा है इनको, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में से 1/30 काम होगा, है कि नहीं। यदि हम कहें कि 5 दिन में हम पूरे काम का 1/6वां भाग किए हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो उनका भी 5 गुना 5 भागी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 भागी कर देंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि 1/30 हो जाएगा। और वहीं कहेंगे बी उसी काम को करता है कितना, 2/5 काम करता है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो 8 दिनों में इतना करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो 8 से यहाँ पे भागा देंगे, 8 से यहाँ पे भी भागा देंगे। तो ये हमारा एक दिन का निकलेगा, ये हमारा क्या निकलेगा, एक दिन का निकलेगा। तो उसे हम यहाँ पे भी कटा देंगे, 2 एकम 2 और ये कटेगा 4 दूनी 8। तो हम कहेंगे कि ये जो होगा 1/20 होगा। अधिक कुल मिला के बात करें तो ये एक दिन में 1/30 काम कर सकता है और ये 1/20 काम कर सकता है। अब क्या बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलाकर उस काम को करे तो कितने दिनों में कर देगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी यदि देखेंगे दोनों का तो हम दो तरीके से देख सकते हैं, 1/30 प्लस 1/20। हम इसको इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम देखेंगे दोनों का यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 60 है। और ये यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये 30 2 घर में कटेगा और ये 3 घर में कटेगा। अधिक कहेंगे 5/60 जो कि इफिशियंसी निकलेगा कितना, 12। तो ये कितने दिन में कर देगा, तो 12 दिन में कर देगा। दोनों मिला के यदि कोई काम करे, दोनों मिला के कोई काम करे तो वो 12 दिन में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही होगा। क्या आपको समझ में आया? यदि आया समझ में तो कमेंट जरूर करेंगे, और यदि समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करेंगे कि कहाँ समझ में नहीं आया है। और यदि आपको लगे कि इसके और भी डीपली और भी बेसिक चीज़ों से बताना है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चले अगला वाला क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट। हम जानते हैं आप लोग जब टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सभी प्रकार के बेसिक पता होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड वे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड वे में, लेकिन यदि आप लोगों को ये बात नहीं मालूम है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करेंगे, हम पूरे के पूरे बेसिक से एक एक मेथड को समझाते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया 0.25 इंटू 2 इंटू 25 ऐसा लिखा है। तो हम जानते हैं
कि यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट यदि लगा है तो हम कहेंगे कि पॉइंट हटाते ही हमारा बटे में 2 जीरो आ जाएगा। गुना यहाँ पे भी करेंगे 225 बटे या क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25 जो है 5 का स्क्वायर है और 100 जो है 10 का स्क्वायर है। सेम तरीके से यदि देखेंगे 225 जो है 15 का स्क्वायर है और 100 जो है 10 का स्क्वायर है। अधिक कुल मिला के बात करें, हम इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 15 बटे 10 गुणा 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये दोनों स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 पचे 75 बटे 100। यदि हम लिखे हैं 75 बटे 100 तो हम इसे यदि कटा दें, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटा 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो हम कहेंगे, ऐसा यदि ऑप्शन नहीं दिया तो हम कहेंगे कटा देंगे इसे, ठीक है ना। और कटाने के लिए हमें देखिए इसे भागा देने में समस्या होगी, इसीलिए हम क्या करेंगे 25 से इधर भी गुना कर देंगे और 25 से हम यहाँ पे भी गुना कर देंगे, तो हमें भी निकलेगा कितना, 25 तिया 75 बटे 100। और जैसे ही निकला यानी कि कुल मिलाकर तो यही तो हमारा निकल के आ रहा था, तो ये क्या करें 0.75 यही हमारा निकल के आ रहा है। क्योंकि हम बताए थे अभी आपको कि यदि हमारा अभी हमारा यदि दो संख्या के बाद यदि पॉइंट लगा है तो हम नीचे दो संख्या को जीरो ला सकते हैं। उसी प्रकार से यदि नीचे दो संख्या में है, दो संख्या में जीरो है, तो हम कहेंगे कि ऊपर जाते ही दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 3 4 9 और इस पे बार लगाया है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट सपोज क्या करेंगे कि 2 प्लस, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद उधर प्लस करते हैं, तो 3 4 9। अब देखेंगे जितने संख्या के ऊपर ये एरो लगा दिया गया है उतने संख्या में 9 9 लिखेंगे, और जितना संख्या के बाद नहीं लगा, इसका एक थ्योरी होता है लेकिन थ्योरी नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे, केवल ट्रिक समझा रहे हैं कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ के पहले जो है उसको एक जीरो लगे, जय को संख्या लगा वह को जीरो बैठा देना है। यदि इसमें सब में लगा रहता तो उतना 9 लिखते, लेकिन यहाँ पे एगो में नहीं है ना, एगो में नहीं है, तो इसीलिए हम एगो में जीरो दे दिए। और जितना संख्या हमारा यहाँ पे रहेगा एगो जिसमें नहीं दिया गया उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो बन के आएगा क्या बनेगा, तो हम इसका कहेंगे एलसीएम लेंगे सर। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 990 प्लस ये कितना हो गया 346, और ये पूरे में कहेंगे 990, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19 प्लस 346 बटे 990। यदि हम दोनों को जोड़ दें, 6 8 और 4 12 के दो हाथ में रह गया 1, 3 और 9 22 मैंने 12 12 और 1 13 के 3, 1 और 2 हो गया बटे 990। तो ये कितना 23 26 किस में है? हाँ बिल्कुल बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यदि आप लोगों को नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। बाकी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार प्रश्न है। यहाँ पे बोला गया कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर जो दूध है वो गाय का है, और 42 लीटर से टोंड दूध है, और 63 लीटर दूध जो है डबल टोंड वो दूध वाला है। अब बोला गया है कि इनमें से वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार से ऐसे पैक करना चाहे कि हर डब्बे में उतने ही दूध यानी कि उतने ही लीटर दूध हो कि किसी भी दो तरह के यदि बात करें दूध को एक दूसरे के डब्बे में मिलाना ना चाहे, तो बोला कि तो डब्बों की कुल संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये हमारे यदि बात करें तो यदि गाय की दूध की बात करें, गाय कितना है 21, वही यदि बात करें टोंड की तो टोंड हमारा कितना है 42, डबल टोंड की 63। यदि हम तीनों का HCF निकाल दें, तीनों का HCF कितना निकलेगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे HCF इसका ये निकलेगा 21, ठीक है। HCF क्या निकलेगा 21 निकलेगा। तो इफिशियंसी बताना है कि कितना रख सकता है डब्बे में, एक डब्बे में रखने की जो क्षमता है वो 21 है। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि इनका डब्बों की संख्या कितनी है, तो इसके डब्बों की संख्या कहेंगे तो 21 बटे 21 करेंगे, और 42 लीटर में कितना रखा है, तो इफिशियंसी हमारा 21 है, 42 रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 डब्बा रखा है इन्होंने, इसमें 1 डब्बा इन्होंने रखा।
वही यदि 63 की बात करें, 63 को हम 21 की एफिशिएंसी भाग दें, यानी कि एक डब्बे में कितने रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं। तो इन्होंने 63 रखा है, इसका मतलब 3 डब्बा रखा है इन्होंने, है ना। इनका मतलब यहाँ पे 3 डब्बा रखा है। तो टोटल डब्बों की संख्या 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 6 डब्बे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बिल्कुल। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 100 से 600 के बीच 4 तथा 6 से दोनों से विभाज्य पूर्णांक की संख्याएं क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4 और 6 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होगी वो कौन सी होगी। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे हम भागादि दे दें तो ये हमारा कुछ निकल के आता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आने की कहें तो 12 से भाग होने वाले कहाँ से कहाँ तक की बात करते हैं। तो हम कहेंगे सर 100 से ऊपर और 600 से नीचे, यही होना है और क्या होना है। तो 100 से ऊपर जो होगा हम 12 से यदि भाग देंगे, 12 नाम 108, है ना। यानी कुल मिला के बात करें 108 से स्टार्ट होगा, नम्मा घर में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नम्मा घर में दिख रहे हैं। और वहीं हम लोग कहाँ तक जाएंगे तो 600 के अंदर तक जाना है, यानी 12 से कटाना है। 12 पंजे 60 यदि बात करें तो 600 के पास में आ रहा है, कितना घर में आ गया, 12 पंजे 60, 50 घर में। तो 50 नहीं बल्कि हमें 49 ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 50 में तो 600 आ जा रहा है। हम 600 ले सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हमें बोला गया है कि 600 से कम लेना है, बीच में लेना है, तो हम लेंगे 49, ठीक है। और 49 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं होंगे, तो हम कहेंगे सर 40 संख्याएं होंगे। कितनी संख्याएं होंगे? 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा धड़ाधड़ आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से कमेंट करेंगे और एक बार हाँ एक बार ये बात तो जरूरी आप कर दीजिएगा कि इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है ना। एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है भाई। एक छोटा भाई या फिर बड़ा भाई या फिर अपने दोस्त, अपने जो समझ के आप अपना प्यार दिखा सकते हैं आप दिखाएंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे। दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर जैसे विपरीत दिशा में जब भी चलेंगे, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी प्रकार की चीज हो, जब भी विपरीत दिशा में चलेंगे तो याद रखेंगे दोनों का जो स्पीड होगा ना, दोनों का स्पीड जो होगा वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है, एक चलता है 20 मीटर पर सेकंड और एक चलता है 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये चलता है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब बोला कि 4 से दौड़ने शुरू करते हैं तो यदि वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई, परिधि यदि बात करें, परिधि एक परिधि की, ठीक है, तो परिधि हमारा कितना है, यहाँ पे 100 है। तो एक बार यदि चक्कर लगाता है, दोनों आके घूमता है, तो घूमने में क्या इतना, यदि एक चक्कर लगाने में यदि बात करें, एक चक्कर लगाने में उसे कितना लगता है, तो हम कहेंगे 100 मीटर को यदि दोनों मिलकर एक साथ चक्कर लगाता है और एक दूसरे को पार करना चाहता है तो वो 50 से भागा दे देंगे, यानी कि दोनों का स्पीड ऐड कर देंगे। तो ये कहेंगे कि 2 मीटर यानी कि 2 सेकंड में पार कर लेगा, ऐसा कुल कह सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या कहता है कि अलग अलग कितने बिंदुओं को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझेंगे कि 100 को जो है, 100 को जो क्रॉस कर रहा है ये कितने घर में कर रहा है, तो हम कहेंगे ये सर 20 जो है 20 कर रहा है 5 घर में। और 30 कितना घर में कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सर ये हमारा 30 जो कर रहा है इसको हम कहेंगे कि ये हो रहा है हमारा 10/3, ठीक है। यदि हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना, 5 और 10/3 का यदि हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा बन के आएगा कितना, 10 आएगा एलसीएम, ठीक है, 10 आएगा एलसीएम। और 10 को ये जो हमारा है, अब ये हम लोग कहेंगे कि 10 जो हमारा एलसीएम निकला है मीटर के रूप में, और इसे हम कितना से समय से भाग देंगे, 2 सेकंड से। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 5 बार, यानी कि कितने बार ये आपस में मिलने वाला है, 5 बार आपस में मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक वस्तु की अंकित मूल्य 12% छूट देने, यानी कि अंकित मूल्य पर 12% छूट दे दिया। याद रखेंगे अंकित मूल्य मान लेते 100 है, 12% छूट दे दिया तो इसका मतलब 88% ले रहा है वो,
है ना। अभी बोला है कि लेने के बाद वह 880 रुपए में बेच दी गई, यानी कुल मिला के बात करें 88% बराबर है 88%, यानी एक्स का 88% बराबर कितना लिया है 880। तो यहाँ से 88 जो है ये घर में कट जाएगा, यानी कुल मिला के बात करें 10 घर में कट जाए। तो यदि बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत करते ही हमारा बट्टे में 100 आएगा, बराबर कितना है 10। तो हम कहेंगे x का जो मान होगा वो कितना था 1000 था, x का मान कितना था 1000। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इन्होंने कहा कि अंकित मूल्य हमारा, मान लेते हैं अंकित मूल्य जो होगा हमारा 100% होगा। उसी अंकित मूल्य में क्या बोला है कि इन्होंने 12% की हानि कर देगा, 12% वो लेस कर देगा, छोड़ देगा। तो 12% जैसे ही छोड़ दिया, इसका मतलब वो ले कितना रहा है 88% ले रहा है, और 88% ले रहा है तो उसमें बोला है कि दाम कितना होगा 880 होगा। तो इसका मतलब 1% बराबर जो निकलेगा, 1% बराबर कितना निकलेगा, 1% बराबर निकलेगा 10। तो वही कहेंगे 1 बराबर क्या निकलेगा, तो प्रतिशत को जैसे ही नीचे लाएंगे तो बट्टा में 110। तो 1 बराबर कितना निकलेगा, यानी कि x बराबर कितना निकलेगा, तो हम कहेंगे 10 गुणा 100, तो हमारे पास निकलेगा कितना 1000। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हमने इस बात को बता दिया कि टेलीग्राम चैनल में हम अपना जितने भी पीपीटी होता है या फिर नोट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं उनमें हम अपलोड कर देते हैं। हाँ, हम ये बात को भी बताए थे कुछ दिनों में ही, और नहीं तो कुछ क्या 1-2 दिन में ही हम साइंस के भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग पहले मैथ को समझ लेते हैं, फिर हम लोग साइंस को भी समझेंगे। हाँ, तो बोलेंगे एक व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, यानी कहने का मतलब एक्स में क्रय किया है, लेकिन इन्होंने अंकित कितना किया 120 में, यानी कुल मिला के बात करें 100 रुपये में खरीदा है, उन्होंने 120 रुपया में अंकित कर दिया है। यदि वह नगद भुगतान करने पर 5% छोड़ दे रहा है, कहने का मतलब यदि नगद भुगतान करता है तो वो कहता है कि 5% छोड़ दे देंगे। 5% मतलब क्या 95% लेगा, यानी 5% छोड़ दिया। तो ये इस प्रकार से जब भी कभी सवाल आएगा ना, तो इस प्रकार से सवाल आने पे हम लोग यही करेंगे, केवल ये दोनों को लिख के नीचे से 100 से भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, 19 × 5 = 95, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 6 घर में, और 19 × 6 = 114, 19 × 6 = 114। तो ये 114 में 14% ज्यादा है ना, 100 से कितना ज्यादा है तो 14%, यानी कि 14% क्या हो गया, लाभ हो गया, है ना। लेन देन में कितना प्रतिशत की लाभ हो गई, तो हम कहेंगे कि सर इसमें 14% की लाभ हुई। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यदि बाई चांस नहीं समझ में आता तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, हम आपका भाई हमेशा आप लोग के लिए खड़े रहेंगे। चले इधर देख लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है क्या, ए, बी और सी काम को अकेले अकेले करता है तो 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर लेता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई काम 10 दिन में, कितना दिन है 12 दिन में और 15 दिन में कर रहा है, तो तीनों की इफिशियंसी क्या होगी। एक बार देखेंगे टोटल काम क्या होगा, तो टोटल काम हम लोग एलसीएम से निकालते हैं, तो टोटल काम को एलसीएम से किस निकालेंगे, एक बार देख लेते हैं हम लोग। 10, 12 और 15 यदि हम कहें तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा, है ना। एक बार देख लीजिएगा, हम चले दिखाई देते हैं। 2 का से ये कटेगा 5 घर में, ये 6 घर में, ये 15 रह जाएगा। 5 का से कटा देते हैं 1 घर में, 6 रहेगा, 5 × 15। 3 का से कटा देते हैं 1 घर में, 2 घर में, 1 घर में, तो ये 2 × 6, 6 × 5 = 30, 30 दूना 60, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क है कितना है 60 है। तो 10 अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। 12 इस काम को कितना करेगा, 12 × 5 = 60, 5 दिन में करेगा। 15 कितना दिन में करेगा, तो हम कहेंगे, यानी सी का जो एफिशिएंसी है कितना दिन का है, तो हम कहेंगे 15 × 4 = 60, 4 दिन में ये पूरा कर देगा। इतना तक समझ में आ गया सर। अब ये बोला गया कि पूरा काम ये तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों का एफिशिएंसी यदि हम ऐड कर दें तो कितना है 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी कि 60 काम को यदि 15 मिलकर करेगा तो ये कितना 15 × 4 = 60, यानी 4 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी बहुत अच्छा। हाँ, एक और बात, आप लोग मैथ को बहुत हल्के में नहीं लीजिएगा। मैथ हमारे जो देखते हैं अभी
जीटेट, सीटेट, ये सब जो पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, वैसे नॉर्मली लगता होगा आप लोगों की तो ये तो बन जाएगा, तुक्का मारेंगे तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है। क्योंकि देख पा रहे हैं कितना इसमें भी कितना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, है ना। ये सारे PYQ है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन ये है 72 का क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए। एक परीक्षा में एक छात्र को कितना अंक प्राप्त हुए? 30% अंक प्राप्त हुए। लेकिन अभी क्या कहता है, वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि इन्हें और 20 अंक यदि मिलता तब जाके ये पास होता। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि परीक्षा में, जबकि उसके परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए जो प्रतिशत है कितना है? 35% है। यही ना कह सकते हैं, यानी कि x का 30% लाया, लेकिन इसमें और 20 नंबर यदि लाता तब जाके ये पास हो जाता है। पास के लिए कितना चाहिए? 35% अंक प्राप्त होता, और 35% अंक प्राप्त होता तो ये पास हो जाता है कि नहीं। तो अभी हम इसमें इधर लेके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5% बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 5 चौके 20, यानी प्रतिशत को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400। यानी टोटल मिला के बात करें कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका अंक टोटल कितना था? 400 अंक था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला कि यदि एक घंटे की बात करें, एक घंटा का वायु प्रतिशत, एक घंटा का वायु प्रतिशत कितना बराबर में है? 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड। 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड। यदि हम कहें कि ये सभी को हम एक कोई टर्म में ले आए, या तो मिनट में, या तो सेकेंड में, या तो घंटा में, ठीक है, तीनों में से किसी में एक में लाना है। तो हम कहें यदि सबको हम सेकेंड में ही ले आए तो हम कहेंगे ना, तो ये 3600 सेकेंड होगा। एक घंटा बराबर कितना होगा? 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड का वायु प्रतिशत बराबर ये हो गया कितना? 60 मिनट प्लस 12 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो हम कहेंगे 36 वाई बराबर यहाँ पे कितना निकलेगा? 72। इधर से कटाएंगे, ये 2 घर में कट जाएगा, वाई बराबर कितना निकलेगा? 2। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन से देखते हैं। हम थोड़ा स्पीड बढ़ा दें, थोड़ा स्पीड बताते हैं। इसका कारण है कि हम लंबा नहीं खींचना चाहते, नहीं चाहते हैं कि कोई भी वीडियो बहुत लंबा हो जाए, आप लोग बोर फील करें। लेकिन हाँ, एक बात और, फिर भी यदि आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा और स्पीड से देखें, तो हम चाहें तो आप चाहें तो 2x के स्पीड में देख सकते हैं, या फिर 1.5 स्पीड में देख सकते हैं, है कि नहीं। चले बोले कि एक संख्या से 15 घंटे एक संख्या में 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगी। यानी कोई एक संख्या है, x संख्या है, x में 15 घटाने पर x का कितना बन जाता है? वो 80% बन जाता है ना। x का कितना प्रतिशत बन जाता है? 80%। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जो क्वेश्चन बोला है सेम वही क्वेश्चन बोल देना है, ठीक है। अभी क्या करना है, इधर हम